धरूमा और शापित आईना। भाग 2। अंधकार की विरासत। पहला संकेत आईना टूट चुका था, लेकिन उसके टुकड़े का जादू अब रूमा के अंदर समा चुका था। जब वह सोती तो उसके सपनों में अजीब प्रतीक जलने लगते। 3 आग की लपटें और एक छाया जो सबको निगलती थी। एक सुबह जब वह पानी लेने गई तो झरने के किनारे उसका प्रतिबिंब खुद से अलग होकर मुस्कुराने लगा। अब तुम सिर्फ रूमा नहीं रही, वह बोला, तुम रक्षक और विनाशक दोनों हो। रूमा डर गई, पर उसी समय उसका हाथ चमक उठा। एक नीली रोशनी निकली जिसने झरने का पानी जमाकर बर्फ बना दिया। वह समझ गई, अब उसके अंदर जादू जीवित है। दहगांव पर साया देवलपुर में अजीब घटनाएं लौट आईं। रात को जंगल से आवाज आती, आईना टूटा नहीं, बस खुला है। लोगों के सपनों में वो औरत फिर दिखने लगी, लेकिन अब उसके साथ कई और परछाइयां थीं। नाना ने कहा, वो आत्माएं जो आईने में कैद थीं, अब मुक्त होकर रूमा से बदला लेना चाहती हैं। उन्हें रोकने के लिए तुम्हें अपनी मां के अधूरे मंत्र पूरे करने होंगे। रूमा का प्रशिक्षण। रूमा अपनी मां की गुप्त गुफा में गई। वहां दीवारों पर जादुई चिन्ह खुदे थे और बीच में एक नीली अग्नि का गोला तैर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। गुफा में आवाज गूंजी, तू अब वारिस है अंधकार की, पर चुन सकती है बचाना या जलाना। उस दिन से रूमा ने जादू सीखना शुरू किया। वह हवा रोक सकती थी, पेड़ हिला सकती थी और आत्माओं की आवाज सुन सकती थी। लेकिन हर बार जादू इस्तेमाल करने पर उसकी एक स्मृति मिट जाती थी, जैसे कोई उसका अतीत चुरा रहा हो। आईने का पुनर्जन्म। एक रात जब गांव में तूफान आया तो बिजली की चमक में रूमा ने देखा उसके कमरे में वो आईना फाइना।